आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है अच्छा। कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से वो कौन सा देश है जो अकेले ग्लोबल ग्रोथ जो होगी, पूरी दुनिया की ग्रोथ होगी, उसका 15% भार संभाल लेगा। ये है यहाँ पे आपके मुझे ऐसा ऑप्शन। लगता है मे बी इंडिया। चाइना, इंडिया, ब्राजील, जापान। मे बी बताइए इंडिया। किस कंट्री में इतना दम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कैसे और मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। वेलकम टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी वीडियो के ऊपर बहुत सारी बहस हो रही थी कि डोंट सेल। इस वीडियो का जो टाइटल है वो लिखा हुआ है डोंट सेल S-800 वेपन्स टू पाकिस्तान। सो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान के लिए और ऑब्वियसली इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो एक टाइटल दिया गया है यार, वो टाइटल बहुत जबरदस्त है कि इंडियन वांट्स दिस फ्रॉम इटालियन प्राइम मिनिस्टर्स। इटालियन प्राइम मिनिस्टर्स ने कुछ मना कर दिया है पाकिस्तान के लिए जो S-800 वेपन्स जो देने वाले थे। सो व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर देखते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और हम लोगों को तो बहुत ज्यादा शॉक्स भी न्यूज लगेगी और हाँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी लगेगी। सो व्यूअर्स, पहले इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें वगैरह करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो एंड स्पेशली वी आल्सो। तो पहले हैंडफ्री वगैरह लगा लेते कानों में। चल जिस बात को ज्यादा ही हो गया, ये कहाँ से आया यार। पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया, ये भारत में आई है। हालांकि बहुत से अच्छा, टॉपिक्स पर जॉर्जिया बातचीत ने। होगी। ओके। ये भारत के रायसीना डायलॉग में पार्टिसिपेट भी करेगी। ये वही रायसीना डायलॉग है जहाँ पर ईरान ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो बहुत से एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे, डिफेंस पैक्ट की भी बात चल रही है, मगर जो मेन क्रक्स होगा ना इस विजिट का दोनों कंट्रीज के बीच में, वो इस बात को लेकर है कि इटली पहली बात तो पाकिस्तान को S-800 ना बेचे, और उसके अलावा वैसे भी जो वेपन्स इटली लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को, इसमें कुछ रिडक्शन, कुछ कमी आनी चाहिए ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो, इटली की प्राइम मिनिस्टर इंडिया में, और इंडिया में आते ही पहली बात जो इन्होंने मेंशन करी है वो आप समझ सकते हैं, यूक्रेन के बारे में बोलो, रशिया की निंदा करो। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा मोदी जी को कि देखिए यूक्रेन के लिए पीस पर हमें काम करना होगा। और इंडिया का देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट ये रहने वाला है कि रोम कैपिटल है इटली की। कई लोगों को लगता है कि रोम एक अलग से कंट्री है। रोम इज ए कैपिटल ऑफ इटली। हाँ, ओके, रोम रोम इज के द कैपिटल अंदर ऑफ आपको इटली। एक और देश मिलेगा, वेटिकन सिटी, जिसको कहा जाता है दुनिया का सबसे छोटा ठीक देश। है। तो इंडिया का मेन स्टैंड ये है कि रोम वेपन्स बेचना बंद करे पाकिस्तान को। ओह और माय अगर आप सोच गॉड, रहे हैं कि S-800 क्या होता है, क्या ये थोड़ा सा ये खराब हो S-400 गया है, जैसा इसको है थोड़ा सा या फिर सीधा कर दो। 500 का एडवांस वर्जन है, नहीं। मच बेटर। जो हम बात करते हैं S-400 की, 500 की, वो रशियन वेपनरी है। इटालियन वेपनरी की जब हम बात करते हैं तो S-400 मीन्स इटलीज एडवांस्ड सबमरीन। इटली ने बहुत ही एडवांस्ड छोटी सबमरीन बनाई है जो इनके हिसाब से बहुत इफेक्टिव हो सकती है स्मॉल स्केल ऑपरेशन में। और हाल ही में इटालियन कंपनीज ने ये सबमरीन ऑफर करी है पाकिस्तान को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत और इटली के रिलेशंस अतीत में कैसे रहे हैं, हाल ही में क्या तरक्की हुई है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है अच्छा। कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से वो कौन सा देश है जो अकेले ग्लोबल ग्रोथ जो होगी, पूरी दुनिया की ग्रोथ होगी, उसका 15% भार संभाल लेगा। ये है यहाँ पे आपके मुझे ऐसा ऑप्शन। लगता है मे बी इंडिया। चाइना, इंडिया, ब्राजील, जापान। मे बी बताइए इंडिया। किस कंट्री में इतना दम है IMF के ये जो हिसाब से। ग्लोबल ग्रोथ है कमेंट ना, ये सेक्शन में जाइए, आंसर 2023 में सही मुझे आंसर मे मैं भी आपको ऐसा दूंगा लगता है कि वीडियो के ये अंत इंडिया में। करेगा। नाउ इंडिया और इटली के रिलेशंस की वैसे अगर मैं बात करूं तो हिस्टोरिकली रिलेशंस दोनों कंट्रीज के बीच में काफी हद तक ठीक थे, मगर पिछले 20 सालों में इंडिया और इटली के रिलेशंस काफी खराब हो गए थे। पहली बात तो देखिए, एक बड़ा करप्शन स्कैंडल हुआ अगस्ता वेस्टलैंड VVIP चॉपर डील में, और इस करप्शन स्कैंडल में कई भारत के जो दिग्गज नेता हैं उनका भी नाम आया, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, और अंत में ना इंडिया ने इटली की एक बड़ी कंपनी को बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर दिया और ये डिसाइड किया कि इस डिफेंस कंपनी से इंडिया बिल्कुल भी हथियार नहीं परचेज करेगा, क्योंकि इस कंपनी ने इंडिया में डील पाने के लिए करप्शन करने की कोशिश करी थी। और इसी टाइम फ्रेम के दौरान इटली के जो कुछ मरीन्स थे, जो इनके स्पेशल नेवी के सोल्जर्स थे, इन्होंने इंडियन मछुआरों पर गोलियां चला दी, इंडियन मछुआरे मारे गए, बहुत कंट्रोवर्सी हुई। अभी हाल ही में बाय द वे इटली के कोर्ट ने जो केस है डिसमिस कर दिया है इटालियन मरीन्स के ऊपर। तो ये दोनों जो मरीन्स थे अब ये बिल्कुल बच चुके हैं। तो एक तरफ इंडिया और इटली के रिलेशंस बहुत खराब हो गए मरीन के केस की वजह से, उसके अलावा करप्शन स्कैंडल की वजह से, और इटली बहुत ज़रा करीब आ गया पाकिस्तान के। इटली ने देखिए जियोपॉलिटिकली ये सोचा कि पाकिस्तान में जी CPEC बन रहा है, चाइना का सपोर्ट है पाकिस्तान को,
तो इटली जियोपॉलिटिकली ना चाइना के साथ रिलेशंस थोड़े बहुत बिल्ड करेगा, पाकिस्तान को हथियार सेल करेगा, और इंडिया एक बार को ठीक है अगर इटली से वेपन्स इतने परचेज नहीं करना चाहता, ये लोग डिपेंड करेंगे पाकिस्तान की मार्केट पे। मगर हुआ क्या, इन दी एंड देखिए यूएसए ने इटली पर प्रेशर डाला कि चाइना के साथ जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा डीप रिलेशंस हो चुके हैं इनसे बैक ट्रैक करो। तो इटली ने पहली बात तो चाइना के साथ जो रिलेशंस थे उससे पुल बैक किया, और फिर पाकिस्तान पे जो इटली की बेट थी, जिन्होंने एक डिफेंस कोऑपरेशन साइन कर ली थी पाकिस्तान के साथ, ये बिल्कुल खोखली साबित हुई क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल बैठ गई। 2013 से लेकर 2023 आप अगर देखें 10 साल हो गए हैं। पाकिस्तान आज से 10 साल पहले बहुत बड़ी बातें कर रहा था कि ये इसरो को बीट करेंगे, इंडियन इकोनॉमी को बीट करेंगे, सीपैक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। कंप्लीट फेलियर साबित हुआ है सब कुछ। और अब आज के समय इटली लगातार और वेपन्स ऑफर कर तो रहा है पाकिस्तान को कि जी S-800 ले लो, S-1000 ले लो, बहुत सारे और वेपन्स इटली ऑफर कर रहा है पाकिस्तान को। मगर अब पाकिस्तान के पास बड़े स्केल पर इटालियन वेपन्स परचेज करने का फंड बचा नहीं है। आखिरी बार जो उन्होंने वेपन्स परचेज किए थे इटली से ये 2018 के आसपास था। ये एक मेजर वेपन परचेज थी। उसके बाद कुछ एम्यूनेशन बहुत ही छोटे स्केल पर परचेज किया, वो अलग बात है। मगर आखिरी मेजर डिफेंस डील पाकिस्तान इटली की आज से 5-6 साल पहले हुई थी। तो सिंस पाकिस्तान वाली स्ट्रेटजी इटली की बिल्कुल फेल कर गई, तो अब ये देख रहे हैं भारत की तरफ। इटली का देखिए मन बहुत ज़्यादा है कि इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन हो जाए जिससे इंडिया फ्यूचर में इटालियन वेपन्स परचेज करे। मगर ऑब्वियसली ये लड्डू हम इटली को इतना आराम से नहीं देंगे। पहले देखना होगा कि क्या इटली पाकिस्तान को जो भी डिफेंस एक्सपोर्ट है इस पे अंकुश लगाता है, क्या ये हो पाता है या नहीं। अगर इटली इसमें कुछ कमिटमेंट दिखाता है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री को ये वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तब डेफिनेटली इन द फ्यूचर मेरे हिसाब से डिफेंस को लेकर भी इंडिया और इटली मिलकर काम कर सकते हैं। अभी के लिए अभी जो विजिट हुई है, जो न्यूज़ सामने आई है, ये बताया गया है कि इंडिया और इटली ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन कर लिया। देखो इटली की जो नई लीडरशिप है अंडर प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया, इनका कहना यह है कि मैं इटली के पुराने प्राइम मिनिस्टर की तरह नहीं हूँ, मेरी सोच बिल्कुल अलग है। इंडिया को लेकर ये बहुत पॉजिटिव है और हो सकता है कि जेन्युइनली ये इंडिया इटली के रिलेशंस को रिपेयर करने में बड़े स्टेप्स उठाए। और इटली देखिए ये बात भी जानता है कि चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूरोप की सारी मेजर पावर्स इंडिया के साथ कोऑपरेशन कर रही है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का बहुत ही जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन होने वाला है। तो इटली देखिए बहुत ही पीछे रह गया है, चाहे इंडो पैसिफिक का मामला हो, इंडिया के साथ एंगेजमेंट का मामला हो, तो अब ये कैचअप करना चाहते हैं। तो इस विजिट में अभी के लिए इंडिया इटली ने अपने रिलेशंस को थोड़ा सा उठा दिया है जियोपॉलिटिकल लेवल पर। दोनों कंट्रीज अब सिर्फ पार्टनर नहीं हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर बन चुके हैं। ये आप कह लीजिए एक नींव होती है जिसके ऊपर कल को डिफेंस पैक्ट, जो मिलिट्री डील्स होती हैं, वो सब हम कर सकते हैं। तो एक नींव यहाँ पर रख दी जा चुकी है। उसके अलावा इटली ने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव को ज्वाइन किया है जो साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं होगा। और इस सब के अलावा देखिए इटली ने कुछ और अनाउंसमेंट्स करी हैं, जैसे कि इंडिया इटली स्टार्टअप ब्रिज, जिससे इटालियन इन्वेस्टर्स इंडिया की स्टार्टअप में पैसा डाल पाएंगे। उसके अलावा एक DOI डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी साइन किया गया है, जिससे इंडियन ज़्यादा आसानी से भविष्य में इटली में जा पाएंगे काम करने के लिए। उस सब के अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके बीच में MOU साइन हुए हैं। इंडिया अभी के लिए इटली से आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस एस्टैब्लिश नहीं करेगा। इंडिया और इटली के रिलेशंस को अभी और इवॉल्व होने में टाइम लगेगा अभी। बट मुझे देखना ये है कि जब रायसीना डायलॉग में इटली की PM खड़ी होंगी और भाषण देंगी, तब ये क्या कहेंगी। इनका जो ये वाला भाषण होगा ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि ये इंडिया के बारे में, दुनिया के बारे में, बाकी कंट्रीज़ के बारे में, आतंकवाद के बारे में क्या कहती हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा देखिए एक सक्सेसफुल विजिट है इनके पर्सपेक्टिव से। रिसेंटली ये PM बनी है इटली की, इनकी पहली विजिट है इंडिया को, और इंडिया के साथ जो रिलेशंस इंप्रूव करने हैं, जो एक लंबा रास्ता तय करना है, उसमें इटली ने एटलीस्ट पहला कदम तो उठा लिया है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि IMF के हिसाब से वो कौन सा देश है जो अकेले ग्लोबल ग्रोथ का 15% भार उठा लेगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे आप देख लो IMF की चीफ ने कहा है कि इंडिया ब्राइट स्पॉट रहेगा ग्लोबल इकोनॉमी का। जी तो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी वीडियो यार। मतलब इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। मतलब यार आप ये देखेंगे, मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत सारे ये एक टेंशन वाली बात है, फिक्र वाली बात है कि इटली ने बहुत सारे केसेस बंद कर दिए हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो मेन इशू है
वो चाइना के साथ है कि मतलब जो चाइना के साथ ज्यादा रिलेशन जो पाकिस्तान के बनाए हुए हैं उस वजह से भी इटली ने थोड़ा सा पीछे कर दिया। लेकिन यार मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी है, सबसे बैड कह सकते हैं ना टॉकिंग, कि यार मतलब पाकिस्तान के पास इतना मतलब बजट खत्म हो गया है कि आप न्यू वेपन्स अब नहीं खरीद सकते यार। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मुझे भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी है ये। और मुझे इसी बात की अफसोस था कि यार मतलब आप ये देखें कि 2018 में आपने जो वेपन्स खरीदी थी, ठीक है, यहाँ पर जैसे S800 है, वो कह रहे भाई S800 भी ले लो, S1200 भी ले लो, S1000 भी ले लो, मगर यार जो आपने परचेज करनी है उस हिसाब से आपके पास बजट ही एंड हो चुका है। मतलब रिसेंटली अगर आप देखते हैं मतलब कैलकुलेशन आप डॉन न्यूज इधर लिखी हुई है, पाकिस्तान के जो एक पेपर्स दिखा रहे थे यहाँ पर, ये डॉन न्यूज पाकिस्तान का पेपर है, इसके अकॉर्डिंग भी यही बता रहे थे कि आपके पास एक बहुत ज्यादा बजट जो है वो एंड हो चुका है। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को तो वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और हाँ यार चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो, ताकि इस तरह की मजे की वीडियो आप तक मिलती रहे। और कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, भर दो अपने प्यार से मोहब्बत से। तो बात करते हैं, न्यू स्टे विद वीडियो के अस, साथ। अल्लाह हाफिज़।